प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भूगोल विषय में अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान में आंतरिक अपवाह क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। आंतरिक अपवाह तंत्र एक विशाल भूभाग में फैला हुआ प्रवाह तंत्र है जो राज्य के उत्तरी, मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में विस्तृत है। भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र से कुछ हजार वर्ष पूर्व ही अरब सागर की ओर जल प्रवाहित होता था। इस क्षेत्र में सरस्वती और घग्गर नदियां प्रवाहित होती थी। इस क्षेत्र में भूगर्भिक उत्थान से ये नदियां अब लुप्त हो चुकी हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नदी बेसिनों में वार्षिक जल उपलब्धता 704 मिलियन घन मीटर है। वर्षा का जल आंतरिक भागों में ही प्रवाहित होकर रेत के टीलों में ही सूख जाता है। मूसलाधार वर्षा होने के बाद बहुधा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर भी इस क्षेत्र में कुछ बरसाती नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है घग्गर। ये नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास 1927 मीटर की ऊंचाई पर की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर के आगे कालका, जो कि हरियाणा में है, के पास से प्रवाहित होती है। राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में तलवाड़ा के समीप प्रवेश करती है। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि घग्गर नदी वैदिक सरस्वती नदी का ही प्रवाह क्रम है। संभवतः प्राचीन सरस्वती नदी का उद्गम वर्तमान हरियाणा राज्य की अंबाला की पहाड़ियों से होता था और यह नदी कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होकर पंजाब के शातराना कस्बे के समीप घग्गर में मिल जाती थी। इन दोनों नदियों की शुष्क धारा हनुमानगढ़ नगर के पश्चिम में आज भी देखी जा सकती है। वर्तमान घग्गर नदी की कुल लंबाई 493 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान राज्य का 170 किलोमीटर लंबा प्रवाह मार्ग शामिल है। यह नदी राजस्थान में हनुमानगढ़, पीलीभंगा, सूरतगढ़, जैतसर, विजयसर और अनूपगढ़ के समीप प्रवाहित होती है। इसके बाद यह पाकिस्तान की सीमा पर प्रवेश कर जाती है और भावलपुर जिले में प्रवाहित होती है, जहां इसका जल रेतीली टीलों में फैल जाता है। सूरतगढ़ के समीप एक अन्य छोटी नदी द्रजदावती मिलती है, जो अब सूखे नाले के रूप में दिखाई देती है। द्रजदावती का उद्गम भी प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणियों से था, जिसके हनुमानगढ़ जिले के भादरा, नोहर, रावतसर नगरों के समीप प्रमाण दिखाई देते हैं। सन 1955 तक घग्गर नदी में बाढ़ नहीं आती थी। नदी का जल सूरतगढ़ तक ही प्रवाहित होता था। इसके तटीय भागों में प्रतिवर्ष उपजाऊ नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता था, जिसमें रबी की फसलें उत्पन्न की जाती थी। परंतु 1960 से इसमें बाढ़ आना शुरू हो गया और नदी का प्रवाह पश्चिम में अनूपगढ़ तक होने लगा, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। इस बाढ़ के अनेक कारण हैं। इसका पहला कारण यह है कि भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत सिंचाई की जाने लगी है, जिससे मिट्टी में बाढ़ के पानी को सोखने की क्षमता समाप्त सी हो गई है। दूसरा मुख्य कारण है हरियाणा में घग्गर के प्रवाह मार्ग में कई नहरें बना दी गई हैं, जिससे हरियाणा राज्य में इसका प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो गया है और कई जगह सकरा हो गया है, जिससे बाढ़ का जल प्रवाह तेजी से राजस्थान की ओर हो जाता है। राजस्थान सरकार ने भी घग्गर नदी से मसानी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, के समीप नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की है। बाढ़ के समय नदी का अतिरिक्त जल सूरतगढ़ के समीप रेत के टीलों के बीच इकट्ठा कर लिया जाता है।
जिसके कारण सूरतगढ़ के समीपवर्ती हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरी नदी है कांकड़ी, जो कि बहुत छोटी नदी है, जो जैसलमेर नगर में 17 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। यह जैसलमेर नगर के दक्षिण में कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई रूपसी गांव में समाप्त हो जाती है। इस गांव के समीप नदी का जल भुज झील में इकट्ठा होता है। अधिक वर्षा के समय इसका जल प्रवाह मार्ग बदल लेती है और जैसलमेर नगर से 20 किलोमीटर उत्तर तक प्रवाहित होता है, जहां इस पर दहिया बांध बनाया गया है। इस नदी के प्रवाह मार्ग में कुछ स्थानों पर खडीन में जल इकट्ठा किया जाता है। यह जल सर्दियों के आरंभ में सूख जाता है और खडीनों में निक्षेपित उपजाऊ मिट्टी में रबी की फसल उत्पन्न की जाती है। तीसरी नदी है कांतली। इस बरसाती नदी का उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से है। उत्तर पूर्वी दिशा की ओर यह नदी झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है और अंत में चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में रेत के टीलों में समाप्त हो जाती है। नदी का कुल प्रवाह मार्ग 96 किलोमीटर है, परंतु अधिक वर्षा के समय यह राजगढ़ तहसील में अधिक उत्तर की ओर 26 किलोमीटर दूर तक प्रवाहित होती है। इस नदी द्वारा प्रतिवर्ष अपने तट पर उपजाऊ मिट्टी का जमाव होता है, जिसमें रबी की अच्छी फसलें होती हैं। अन्य नदी है जोजड़ी, जो कि जोधपुर जिले में भोपालगढ़ के दक्षिणी की पहाड़ियों से निकलती है। बाद में यह नदी बिरानी, गगानी और जीजरवाल क्षेत्रों के पास बहती हुई जोधपुर नगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। बाद में सालावास गांव के समीप बहती हुई जोधपुर जिले की सीमा पर रेत के टीलों पर समाप्त हो जाती है। एक अन्य नदी है बस्तुआ, जो कि केवल 21 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में बस्तुआ गांव से निकलती है और रेतीले मरुस्थल और वनस्पतिहीन मैदानों में प्रवाहित होते हुए बेरवा और अगुलाई गांवों के पास समाप्त हो जाती है। मेंढा सांबर झील में गिरने वाली मुख्य नदी है, जिसकी उत्पत्ति जयपुर जिले में मनोहरपुर के समीप अरावली पर्वतों के पश्चिमी ढालों से है। इसकी एक अन्य शाखा श्रीमाधोपुर, जो कि सीकर जिले में है, से निकलकर रींगस के दक्षिण में मिल जाती है। मेंढा नदी के तट पर किशनगढ़ रैनवाल कस्बा, जो कि जयपुर जिले में है, बसा हुआ है। आगे यह नदी नागौर जिले की में पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है, जहां इसमें एक अन्य बड़ी शाखा मिलती है। यह शाखा श्रीमाधोपुर के पश्चिमी भाग से निकलकर दत्तारामगढ़ के समीप बहती हुई मेंढा में मिल जाती है। नावानगर के समीप मेंढा नदी सांबर झील में मिल जाती है। सांबर झील में गिरने वाला एक अन्य नाला है रूपनगढ़ का नाला। इस बरसाती नाले का उद्गम अजमेर के समीप मदार की पहाड़ियों से है। यह नाला गगवाना के समीप बहता हुआ उत्तर की ओर प्रवाहित होता है और अजमेर जिले के उत्तरी भाग में रूपनगढ़ के समीप बहकर सांबर झील में मिल जाता है। अजमेर जिले में इसका प्रवाह मार्ग कुछ और छोटे मोटे नाले मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में कुछ छोटी छोटी बरसाती नदियां बहती हैं, जिनका प्रवाह कुछ दूर बहने के बाद समाप्त हो जाता है। जोधपुर जिले में बालेसर और गोपालसर के समीप छोटे छोटे नाले बहते हैं। बाड़मेर जिले में उतरनी और चांदन के समीप नालों का प्रवाह है। जैसलमेर जिले में चांगण के समीप बरसाती नाला प्रवाहित होता है, जो अतिवृष्टि के समय बाढ़ उत्पन्न कर देता है। आंतरिक जल अपवाह क्षेत्र में नदी नाले अपने साथ रेतीली मिट्टी और लवण पदार्थों को बहाकर ले जाते हैं। इससे धरातलीय जल में भी लवणता बढ़ जाती है। इसी जल प्रवाह के कारण जोधपुर जिले में बाप और खींचड़, बाड़मेर में थोप, जैसलमेर जिले में पोकरण, लवाज, थार, उजलान और सीकर जिले में
रेवासा जैसी खारे पानी की झीलें उत्पन्न हो गई हैं। इन छोटी झीलों से कुटीर उद्योगों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।